learners, I'm Nidhi Dwivedi. I'm net qualified in commerce. Today we learn about delegation of authority from business management in commerce. प्रीवियस वीडियोस में हमने कंप्लीट कर लिया था मीनिंग ऑफ अथॉरिटी, मीनिंग ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेलीगेशन एंड व्हाट प्रोसेस यूज फॉर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. अब इस वीडियो में हम फिफ्थ पॉइंट जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जिसमें से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और मैं ये भी बताऊंगी कि कौन से प्रिंसिपल से अभी तक क्वेश्चन पुट अप हो चुके हैं, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा. लेट्स स्टार्ट. प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. देखिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं जिनका एक फर्म जो है यूज़ करती है किस चीज़ के लिए, अपनी अथॉरिटी का डेलीगेशन करने के लिए. जो नंबर 1 प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, डेलीगेशन बाय रिजल्ट एक्सपेक्टेड. हम जब डेलीगेशन करते हैं, ये मैंने पहले ही बताया था, ये फर्स्ट स्टेप भी होता है डेलीगेशन का, कि हम डेलीगेशन करने से पहले, ठीक है, बाद में नहीं, डेलीगेशन करने से पहले ही जो भी उसका रिजल्ट आने वाला होता है उससे की एक्सपेक्टेशन या फिर कह सकते हैं उसका अजम्पशन तैयार करके ही अपनी अथॉरिटी का डेलीगेशन करते हैं, ठीक है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में. तो सबसे पहले क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, डेलीगेशन बाय रिजल्ट एक्सपेक्टेड, या फिर पहला प्रिंसिपल ही यही है. नाउ सेकेंड, फंक्शनल डेफिनेशन. फंक्शनल डेफिनेशन का मतलब सिंपल सा है. देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या उसमें सिर्फ एक ही काम होगा, क्या उसमें सिर्फ प्रोडक्शन होगा, क्या उसमें सिर्फ सेल्स होगी, क्या उसमें सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, क्या उसमें सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. उसमें डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट उनके काम होंगे. उन सब काम को देखकर, उन सारे फंक्शंस को देखकर, उन सारे फंक्शंस को अच्छे से डिफाइन करके ही हमें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करना है. मतलब सिंपल सा है, फंक्शंस के अकॉर्डिंग ही अथॉरिटी का डेलीगेशन करना. तो सेकंड प्रिंसिपल क्या है कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस के अकॉर्डिंग ही अथॉरिटी का डेलीगेशन करना चाहिए, जो बहुत सिंपल है. देखिए मैं यहाँ पे एक बात आपको बताऊँगी, जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं, वो बहुत ही एक नेचुरल चीज़ होती है. वो कहीं से एक ऐसा रूल ऑफ थंब नहीं है, ठीक है, कि एक बहुत ही नेचुरल चीज़ें होती हैं जो ऑब्वियस में होती हैं. अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आप इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे रन करता है, तो ये बहुत सिंपल है. कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी रूल ऑफ थंब पर नहीं बनते कि यस ऐसे ही होगा. वो बहुत प्रीवियस ईयर्स में होता था. अब जितनी भी चीज़ें हो रही हैं या फिर जो रूल्स बन रहे हैं वो बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, कि जो बहुत आराम से समझ में आए, इजी टू अडॉप्ट हों, ठीक है. तो ये कोई बहुत ही टफ चीज़ें नहीं होती, प्रिंसिपल्स बहुत ही इजी होते हैं, बस समझने की बात होती है. नंबर 3, क्लियरिटी ऑफ लाइन अथॉरिटी. क्लियरिटी ऑफ लाइन अथॉरिटी का क्या मतलब है कि हमारा जो होल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें किस तरीके से अथॉरिटी चलेगी, ठीक है. मतलब सुपीरियर पे कौन है, उसके नीचे उसका सबऑर्डिनेट कौन है, उसके नीचे उसका सबऑर्डिनेट कौन है, टॉप मैनेजर कौन है, ओके, ठीक है, उसके नीचे कौन से डिपार्टमेंट को रखा गया है, सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी किस डिपार्टमेंट को दी गई है. मतलब एक जो हायरार्की है ऑर्गेनाइजेशन की वो वेल स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए. वेल स्ट्रक्चर्ड हायरार्की का मतलब है क्लियरिटी ऑफ लाइन अथॉरिटी. मतलब जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, जितने भी लोगों के पास अथॉरिटी है, जिनको डेलीगेशन किया गया है, उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए कि किसके पास क्या अथॉरिटी है, कौन क्या पोजीशन रखता है ऑर्गेनाइजेशन में, ओके. नंबर 4, लेवल ऑफ अथॉरिटी. लेवल ऑफ अथॉरिटी से क्या मतलब है, लेवल ऑफ अथॉरिटी से मतलब है कि अगर एक सुपीरियर है तो उसे पता होना चाहिए कि उसे किस लेवल तक काम करना है, उसकी क्या लिमिट्स हैं, ओके. मतलब अपनी लिमिट्स का पता होना होता है लेवल ऑफ अथॉरिटी. उसे अपने लेवल में रह करके काम करना है, उसे अपनी लिमिट्स में रह करके काम करना है, और हर लेवल अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन में डिफाइन होना चाहिए. तो ये हो गए हमारे 4 प्रिंसिपल्स. अब हम करेंगे बाकी के रिमेनिंग. नंबर 5 क्या है, ओके. 5th प्रिंसिपल है एब्सोल्यूटनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. एब्सोल्यूटनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है, एब्सोल्यूटनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम लोग डेलीगेट नहीं कर सकते.
क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो इन 2 प्रिंसिपल से पूछे गए हैं। तो इन 2 प्रिंसिपल्स का मीनिंग तो मैं आपको बता ही रही हूँ, बाकी के भी मैंने बताए हैं, उनको ध्यान से देखिएगा, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ। तो एब्सोल्यूटनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कांट बी डेलीगेटेड। मैं इतनी देर से बात कर रही थी अथॉरिटी का डेलीगेशन, तो काफ़ी लोगों को लगता है, देखिए वह इसकी एक सीरीज़ होती है, ठीक है, ये एक प्रोसेस में काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ। जब हमें अपनी अथॉरिटी का डेलीगेशन करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक सुपीरियर होता है जो हमारे ऊपर होता है, वो नीचे अपने सबऑर्डिनेट के साथ कैसे काम करता है। सुपीरियर सबसे पहले उसे अपने काम का थोड़ा सा वर्कलोड देगा, मतलब वो उसे सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा कि हाँ मैं सुपीरियर हूँ, मुझे इस डिपार्टमेंट का काम है, इस डिपार्टमेंट का थोड़ा सा काम मैंने अपने सबऑर्डिनेट को दे दिया, राइट। अब मैंने अपने सबऑर्डिनेट को दे दिया तो सबसे पहले मैं उसे क्या दूंगा, मैं उसे काम दूंगा, मैं उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा। अभी मैंने उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद उसे कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। उस डिसीज़न लेने के लिए उसे डिसीज़न मेकिंग पावर की ज़रूरत होगी, उसे उस लिजिटिमेट राइट की ज़रूरत होगी जो उसे चाहिए उस डिसीजंस को लेने के लिए। और ताकि अभी देखिए आपसे कोई आके कहे सुनो इस डिपार्टमेंट में जाकर के ये काम करो, क्या आप वो काम करेंगे? आप नहीं करेंगे। पहले आप देखेंगे कि क्या वो इंसान उस ऑर्गेनाइजेशन का कुछ है या फिर क्या मुझे वहाँ पर काम करने का कोई राइट है। तो जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, काम मिला, उसके बाद आपको एक लिजिटिमेट राइट मिला उस काम से रिलेटेड डिसीजंस लेने का, उसे हम बोलते हैं अथॉरिटी। अब क्या हुआ, सबसे पहले आपको क्या मिली, आपको मिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद आपको क्या मिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, अब आपको मिली अथॉरिटी। अब उसके बाद आपको क्या मिलेगा, उसके बाद आपको होगा ऑब्लिगेशन या फिर हम कह दें अकाउंटेबिलिटी, प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ वर्क। ओके, ये सीरीज़, ये प्रोसेस चलता है, इसीलिए कहा जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का डेलीगेशन नहीं होता। मतलब जब भी सुपीरियर ने अपने सबऑर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, इसका कोई भी मतलब नहीं है कि अगर वो सबऑर्डिनेट काम नहीं कर पाया तो सुपीरियर के थ्रू वो सबऑर्डिनेट रिस्पॉन्सिबल होगा, नहीं, सुपीरियर ही रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। जब सुपीरियर अपनी अथॉरिटी का डेलीगेशन करता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का डेलीगेशन करता है, पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए लाइबल कौन होता है, सुपीरियर ही होता है रिस्पॉन्सिबल, उसका सबऑर्डिनेट नहीं कर पाता। अगर किसी कंडीशन में सबऑर्डिनेट काम नहीं कर पाया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, किसकी होती है, सुपीरियर की होती है। अगर आप चाहेंगे तो इसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। बाकी इसमें और किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका इतना ही मीनिंग है इस प्रिंसिपल का। Now, number 6 is पार्टी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने अभी प्रीवियस में एक स्लाइड छोड़ी थी जिसको मैंने बोला था कि मैं प्रिंसिपल में एक्सप्लेन करूँगी, उसका टाइम आ गया है। पार्टी ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक सिंपल सा मतलब ये होता है कि हम लोग उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करेंगे जितनी कि हमारे पास है। और दूसरी बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी में इक्वालिटी होनी चाहिए, मतलब हम जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं उतनी ही अथॉरिटी देनी चाहिए, और हम जितनी अथॉरिटी दे रहे हैं उतनी ही हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। कोई भी चीज़ ज़्यादा या कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम इसे पढ़ते हैं। दिस प्रिंसिपल सजेस्ट दैट अथॉरिटी ऑफ अ पर्सन शुड मैच इट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। Since authority is the right to carry out assignment and responsibility is the obligation to accomplish it. Okay, आपको समझ में आया? Logically follows that the authority should correspond to responsibility. मतलब अथॉरिटी उतनी ही देनी चाहिए जितनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। अथॉरिटी क्या है? ये एक राइट है टू कैरी आउट असाइनमेंट, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एक ऑब्लिगेशन है, यस, कि मैं ये काम पूरा करूँगा। लॉजिकली फॉलोज द अथॉरिटी शुड करस्पॉन्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी को करस्पॉन्ड करना चाहिए। ओके, राइट। सारे प्रिंसिपल्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। एक सिंपल सी बात है जिसमें से पहले बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड बट रिस्पॉन्सिबिलिटी कांट बी डेलीगेटेड। ओके, ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। कोई भी क्वेरी हो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा, आई विल बी देयर फॉर यू। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।